केशव कुमार दुबे जी ने सवाल किया है कि जब हम खुद लिखते हैं या खुश लिखते हैं तो यहाँ पर वाव की क्या ज़रूरत है, ये वाव क्यों लिखा हुआ है। खे और दाल होता तो भी तो खुद पढ़ा जा सकता था, यहाँ भी खे और शीन होता तो भी तो खुश पढ़ा जा सकता था, तो यहाँ वाव की क्या ज़रूरत है। ऐसा होता है कि भाषाओं में समय के साथ कुछ अंतर आता, कुछ चेंज आता है। कभी वो स्पेलिंग में, कभी वो चेंज स्पेलिंग में आता है, कभी वो चेंज उनके उच्चारण में आता है, प्रोनाउंसिएशन में आता है। और कभी कभी ये होता है कि कुछ शब्द अपना असली उच्चारण खो देते हैं, असली उच्चारण जो होता है वो उनका भूल जाते हैं, और ऐसा सभी भाषाओं के साथ होता है। तो अब ये जैसे है खुद, खुश, ये एक पुरानी फ़ारसी इंग्लिश डिक्शनरी थी मेरे पास। उसमें इन शब्दों का अंग्रेज़ी में जो उच्चारण दिया हुआ है, ये है खुश का उच्चारण, ये देखिए यहाँ डब्लू है, ये खुद का उच्चारण है, यहाँ भी डब्लू है। तो जाहिर सी बात है कि पहले इसका भी उच्चारण होता रहा होगा, खुद, खुद या खुश जैसा कुछ उच्चारण रहा होगा इन शब्दों का, लेकिन बाद में उनका उच्चारण बदल गया, ये खुद हो गया, ये खुश हो गया। लेकिन जिस स्पेलिंग के साथ वो शब्द लिखे जाते थे उसी स्पेलिंग के साथ जारी रहे वो शब्द लिखे जाना। इसी तरह देखिए कुछ और भी शब्द ले लेते हैं। ये लिखा हुआ है ख्वाब, ख्वाब, ख्वाहिश, ख्वाहिश, ख्वाब, ख्वाहिश, लेकिन अब इनके उच्चारण में वाव का उच्चारण ये नहीं होता है, ये इसका उच्चारण होता है ख्वाब, ख्वाब नहीं होता है। ख्वाहिश इसका उच्चारण नहीं होता है, इसका उच्चारण होता है ख्वाहिश, यानी वाव का उच्चारण यहाँ पे गायब हो गया। हिंदी की मिसाल लें तो देखिए, पहले हिंदी में दुख इस तरह लिखा जाता था, ये इस तरह लिखा जाता है दुख, अब इस तरह लिखा जाता है। यानी मैंने बचपन में जब हिंदी पढ़ना शुरू की थी और किताबें जो थी मेरे, उसमें दुख इसी तरह लिखा होता था। अब ये स्पेलिंग नहीं मिलती, ये गायब है, अब इस तरह लिखी हुई मिलती है स्पेलिंग। अब देखिए ये एक शब्द लीजिए, विशेष, विशेष ही बोलते हैं हम इसे हिंदी में। क्या इन दोनों शा का उच्चारण एक ही जैसा है? एक जैसा तो नहीं है इन दोनों का उच्चारण, क्योंकि ये शा जो है इसका उच्चारण अब हम भूल गए हैं। अब हमें ये स्कूलों में इस शा और इस शा में के उच्चारण में क्या भेद है वो हमें नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए हम दोनों को एक ही तरह से, दोनों का उच्चारण एक ही तरह से करते हैं। इसका भी उच्चारण शा होता है, उसका भी उच्चारण शा होता है। अब इनके उच्चारण में वो भेद नहीं रह गया, क्योंकि हम भूल गए, हमें बताया ही नहीं गया, अब बताया ही नहीं जाता है स्कूलों में, तो हम इसलिए दोनों का ही उच्चारण एक तरह से करते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर हम दोनों जगह यही शा इस्तेमाल करें, या ये शा इस शा की जगह और ये शा इस शा की जगह इस्तेमाल करें, तो आपको फ़ौरन खटकेगा कि कुछ गलत हो रहा है। वो गलत इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपने इसी तरह लिखा हुआ देखा है, ठीक। तो आपको अब यही सही लिखता है। अभी जब तक आपका दिमाग इस चीज़ को कबूल नहीं करेगा कि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, तब तक आप अगर इसके अलावा कोई स्पेलिंग देखेंगे, इसकी जगह ये या इसकी जगह ये देखेंगे, तो आपको खटकेगी ये चीज़। ठीक वही चीज़ है कि अब अगर आप लिख दें इसे खे दाल और या खे शीन, तो उस उच्चारण के हिसाब से तो सही होगा, लेकिन वो आपको खटकेगा कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि हमने ये लिखा हुआ देखा और फिर इसका उच्चारण हमने सुना।
कि इसका उच्चारण खुश है। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में बैठ गई कि यही सही है और वो गलत है। ये चीज़ें समय के साथ साथ कभी बदल भी जाती हैं। हो सकता है अब से 5-10 साल बाद या 20 साल बाद इसकी स्पेलिंग बदल जाए, ख़ेदाल लिखा जाने लगे, इसकी स्पेलिंग ख़ेशीन लिखी जाने लगी। लेकिन अभी तो जब तक वो चीज़ प्रचलन में नहीं आती तब तक तो यही सही स्पेलिंग मानी जाएगी और हमें इसी तरह सीखना पड़ेगा जब तक कि ये चीज़ प्रचलन में नहीं आ जाती।